Today we will learn present tense, past tense, future tense. इन सभी के फॉर्मूला पॉजिटिव सेंटेंस के, इन सभी के पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। इन सभी के इनडेफिनेट कंटिन्यू, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यू, है ना। प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी, फ्यूचर के भी पॉजिटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और इनके फॉर्मूला भी बताऊंगा मैं आपको। नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के क्वेश्चन बताऊंगा। वैसे आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और इसकी प्रैक्टिस करना, तभी इन फॉर्मूलों को बढ़िया तरह समझना आप। यह है प्रेजेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखो, आई आस्क यू ए क्वेश्चन, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ या क्वेश्चन पूछता हूँ। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसे याद कर लेना। इसमें हम ऐसे भी याद कर सकते हैं, सब्जेक्ट है मालिक, सब्जेक्ट हो तुम, और वर्ब है तुम्हारी वाइफ, और ऑब्जेक्ट है बच्चे। तुम, तुम्हारी वाइफ और बच्चे, ये है सब्जेक्ट। ओके, अपने दिमाग में डालो, तुम, तुम्हारी वाइफ और बच्चे, ये तो आसानी से याद हो जाएंगे यार। हमारे पॉजिटिव सेंटेंस है तुम, तुम्हारे वाइफ और बच्चे। अगले में देखो, कंटिन्यू टेंस है आई एम आस्किंग यू ए क्वेश्चन, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या सवाल पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू ए क्वेश्चन कंटिन्यू टेंस है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट फिर अदर वर्ड्स। ओके, अब ये इसको देखो, यहाँ ये सब्जेक्ट है मालिक, है ना, और ये वर्ब है तुम्हारी वाइफ, और ये है ऑब्जेक्ट है जो ये है बच्चे, है ना। तुम तुम्हारी वाइफ और बच्चे। अब यहाँ देखो, ये हेल्पिंग वर्ब ऐड कर दी हमने, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब ऐड करी है, इसको हम हेल्पर कहते हैं, नहीं से हेल्पर। ये यहाँ से इज एम आर, है ना, हेल्पिंग वर्ब। ये है हेल्पर, क्या होता है, नौकर। अब तुमने एक नौकर रख लिया है। तुम्हारा नौकर, तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बच्चे। सब्जेक्ट इज एम आर नौकर है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो तुम्हारी वाइफ है, इसके साथ इंग लगा देना है, प्लस ऑब्जेक्ट वे बच्चे हैं, ऑब्जेक्ट। ओके, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, परफेक्ट टेंस है आई हैव आस्क्ड ए क्वेश्चन, आई हैव आस्क्ड ए क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन पूछा, किसी से भी पूछा। आई हैव आस्क्ड ए क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन पूछ चुका हूँ या पूछ लिया है। आई हैव आस्क्ड ए क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया है, सवाल पूछ लिया है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट 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 और सब्जेक्ट हैज हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। इसी में जो भी परफेक्ट टेंस है ना, या प्रेजेंट का या पास्ट का है या फ्यूचर का, उन सभी में हेल्पिंग वर्ब तीसरी यूज होती है, थर्ड फॉर्म यूज होती है हेल्पिंग वर्ब की। और मैं आगे बताऊंगा आपको। फिर ऑब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है। इसमें देखो, सब्जेक्ट तुम हो, हेल्पिंग वर्ब हैज है, ये नौकर हैं, और ये तुम्हारी वाइफ है, और ये बच्चे हैं। ओके, प्रेजेंट, परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है प्रेजेंट का। आई हैव बीन आस्किंग ए क्वेश्चन फॉर 10 मिनट्स, मैं एक सवाल 10 मिनट से पूछ रहा हूँ। आई हैव बीन आस्किंग ए क्वेश्चन फॉर 10 मिनट्स। सब्जेक्ट, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट तुम्हारी वाइफ है, हेल्पिंग वर्ब हैज हैव, ये नौकर हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये नौकर हैं, ये नौकर, और ये तुम्हारी वाइफ है, और ये बच्चे हैं, ऑब्जेक्ट। ओके, अब इनका नेगेटिव कैसे बनाना है हेल्पिंग वर्ब के साथ। बस इसमें देखो, ये इसमें जो है इंडेफिनिट टेंस है, इस पॉजिटिव सेंटेंस जो है ना, ये इसमें डू और डज का यूज करते हैं हम। इसमें ही बस हम डू और डज का यूज करते हैं। यहां से मैं अभी बताता हूं। इसमें डू और डज और ऐड कर देते हैं हम। डज का प्रयोग तो हम डज का प्रयोग ही शी और इट के साथ करते हैं। डज का प्रयोग सिर्फ इनके साथ करेंगे और बाकी के साथ डू का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव बनाएंगे ना, डज नॉट, डू नॉट, हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। नेगेटिव बनाएंगे तब इनके ही साथ लगाएंगे, वरना हम नहीं लगाएंगे। ओके, यहाँ पर हम लगा देंगे आई डू नॉट आस्क यू ए क्वेश्चन,
यहाँ अभी मैं लिखता हूँ, इसलिए मैंने छोड़ा ये गैप यहाँ पर, ताकि आप अच्छी तरह डू नॉट, आई डू नॉट, आई डू नॉट आस्क यू ए क्वेश्चन, मैं तुमसे एक सवाल नहीं पूछता हूँ। आई डू नॉट आस्क यू ए क्वेश्चन, मैं तुमसे सवाल नहीं पूछता हूँ। बस सब फॉर्मूला यही है, इसे याद कर लो आप। बस इसमें डज और डू का प्रयोग करना है। डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट के साथ यूज करना है, और बाकी सभी के साथ डू। इनमें इनमें कोई दिक्कत नहीं, इनमें सिर्फ नोट लगाना है, हेल्पिंग वर्ब नौकर के बाद नोट लगाना है। देखो यहाँ पर आई एम आस्किंग यू आस्क आई एम आस्किंग यू ए क्वेश्चन, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, है ना। ये याद कर लिया आपने, ओके, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पर आपको है नौकर के बाद नोट का प्रयोग करना है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ नोट, यहाँ सिर्फ नोट का प्रयोग करना है आपको। नोट, आई एम नॉट आस्किंग यू ए क्वेश्चन, मैं तुमसे सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। ओके, नॉट। ऐसे ही इसी में आई हैव आस्क्ड ए क्वेश्चन, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव हेल्प, नौकर के बाद हेल्प, जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद है नौकर, नौकर के बाद हम यहाँ नॉट प्रयोग करते हैं ओनली, बस ये बन गया नेगेटिव। आई हैव नॉट आस्क्ड ए क्वेश्चन, यही यहाँ पर इनके बाद हम हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं ओनली। अब है परफेक्ट कंटिन्यू। आई हैव बीन आस्किंग ए क्वेश्चन फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट से तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब इसमें जो ये नौकर है ना, हैज़ और हैज़ और हैव के बाद यही है ये आई हैव नॉट, इनके बाद ही नॉट का प्रयोग करना और बाद में बीन लगा देना है। यहाँ आई हैव नॉट बीन नॉट आई हैव नॉट बीन आस्किंग ए क्वेश्चन 10 मिनट, मैं तुमसे 10 मिनट से सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैं तुमसे कुछ और पूछ रहा हूँ। ओके, ये प्रेजेंट समझ में आ गया ना टेंस आपको। इनकी प्रैक्टिस करो, आप बहुत अच्छी तरह समझ जाओगे। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अब है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकंड वर्ब को यूज करते हैं। यह है सेकंड वर्ब, जैसे आस्क, यह है आस्क, यह है आस्क्ड। आस्क पूछना, आस्क पूछा। आई हैव नहीं, आई आस्क्ड यू ए क्वेश्चन, मैंने तुमसे एक क्वेश्चन पूछा था, सवाल पूछा था। इंडेफिनेट टेंस है ये, इंडेफिनेट पास्ट का। इसका ये पॉजिटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई आई आस्क्ड यू ए क्वेश्चन, मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था या क्वेश्चन पूछा था। अगर नेगेटिव बनाना है तो इसमें डिड का प्रयोग करना है। जैसे प्रेजेंट में इंडेफिनेट में डू और डज का प्रयोग करता है, इसमें हम वर्ब की सेकंड वर्ब यूज करते हैं। दोनों ही, हेल्पिंग भी और वैसे भी। हेल्पिंग वर्ब भी, नौकर को भी हम सेकंड को यूज करते हैं, और वर्ब को सेकंड वाइफ को भी हम सेकंड को यूज करते हैं इसमें। जैसे डिड के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे हम, डिड। और इसमें हम डिड किसी भी सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, इसमें कोई रूल नहीं है। बस डिड के साथ नोट का पर नेगेटिव बनाना है तो डिड के साथ नोट लगा देना है। बस यहाँ मैं लगा के दिखाता हूँ। आई डिड नॉट आस्क ए क्वेश्चन, मैं तुमसे एक सवाल नहीं पूछ रहा था, मैं तुमसे एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था। आई डिड नॉट आस्क यू ए क्वेश्चन, मैं तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, ये सवाल नहीं पूछ रहा था। अब एक कंटिन्यू, पास्ट का कंटिन्यू है ये। आई वॉज आस्किंग यू ए क्वेश्चन, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा था, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था। इसका फॉर्मूला है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाजवर, ये हेल्पिंग वर्ब है। सब्जेक्ट आप हो और वाजवर है हेल्पिंग वर्ब, ये है नौकर, वाजवर नौकर है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ये वाइफ, और प्लस इंग लगाना, प्लस ऑब्जेक्ट बच्चे हैं। ओके, अब यहाँ देखो, हेल्प नौकर के बाद इसमें नोट लगा देना है। वैसे जो ये इंडेफिनिट टेंस है ना, इन्हीं में थोड़ा सा कंफ्यूज होना होता है, वो भी प्रेजेंट के में होता है। इसमें तो डिड का प्रयोग सभी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, और डिड के बाद नोट लगाना नेगेटिव में। पॉजिटिव तो ऐसे ही बोलना है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, डिड नॉट। अब है कंटिन्यू। यहाँ मैं आपको बता दूं, आई वॉज आस्किंग यू ए क्वेश्चन, इसका ये फॉर्मूला सब्जेक्ट वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। इसके साथ मैं लगाता हूँ नोट, इसके साथ हेल्पर तो है ही, नो करते इनका पहले ही है, इनमें सिर्फ नोट का प्रयोग करना है हमें।
और कुछ ना करना इनमें, देखो नॉट, इनमें सिर्फ नॉट का प्रयोग करना है। नौकर तो है इनका, हेल्पिंग वर्ब तो है। आई वॉज नॉट आस्किंग ए क्वेश्चन, मैं तुमसे सवाल नहीं पूछ रहा था या क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था। अर है परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट है, पास्ट का परफेक्ट है। आई हैड आई हैड आस्क्ड ए क्वेश्चन, आई हैड आस्क्ड ए क्वेश्चन, आस्क्ड ए क्वेश्चन। जो परफेक्ट टेंस है इन ये सभी, या तो प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, इन जो हेल्प मेन वर्ब होती है ना, इनमें थर्ड फॉर्म यूज करी जाती है मेन वर्ब। और परफेक्ट में, प्रेजेंट में तो हैज हैव का प्रयोग करते हैं, इसमें हैड का प्रयोग। इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब भी थर्ड फॉर्म होती है और मेन वर्ब भी थर्ड फॉर्म होती है वो यूज। ओके, आई हैड आस्क्ड ए क्वेश्चन, मैंने एक सवाल पूछा था, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था। इसका इसका ये है फॉर्मूला, आई हैड आई हैड आस्क्ड आई हैड आस्क्ड आई हैड आस्क्ड ए क्वेश्चन। ये इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, अब आ जाते हैं पर पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यू में। पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यू में ये है पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यू, ये नीचे है। आई हैड, यहाँ आई हैड आई हैड बीन आस्किंग, आई हैड बीन आस्किंग। देखो यहाँ में हेड को, परफेक्ट में हेड है तो इसमें भी हेड है। परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यू से मिलकर बना है, परफेक्ट और कंटिन्यू, ये कंटिन्यू है और ये परफेक्ट है। इसमें हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट की ले रखी है। आई हैड और बीन, आई हैड बीन आस्किंग ए क्वेश्चन फॉर 10 मिनट्स, मैं तुमसे 10 मिनट से सवाल पूछ रहा था। तो हम यहाँ थे परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पे, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पे। आई हैड बीन आस्किंग ए क्वेश्चन फॉर 10 मिनट्स। ओके, आई हैड बीन आस्किंग ए क्वेश्चन फॉर 10 मिनट्स। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैड, इसमें हैड का ही प्रयोग करेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, और प्लस बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे यूज प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। यह है तुम, ये नौकर है, हेड नौकर है, हेड और बीन नौकर हैं, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ये वाइफ है, और इंग लगा देना और फिर ऑब्जेक्ट बच्चे लगा देने हैं, हो गए काम। अब नेगेटिव करते हैं इनके हम। जो ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, पॉजिटिव में है ना, तो हम नेगेटिव बनाएंगे जब, तो हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। इसमें देखो डू, डू की सेकंड फॉर्म क्या है, डू डिड, डू डिड। इसमें मेन वर्ब भी सेकंड है और हेल्पिंग वर्ब भी सेकंड है। डू की सेकंड फॉर्म है डिड। प्रेजेंट में हम डू का यूज करते हैं, डू और डज है ना, डू में ईएस लगा देते हैं वो डज बन जाता है। इसमें भी यही करेंगे, सेकंड वर्ब यूज करेंगे, मेन वर्ब भी और हेल्पिंग वर्ब भी। ओके, अब मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको इसको नेगेटिव। I did I did I did not asking you a question, I did not asking you a question। हो गया, I did not ask you a question। जब हम did का प्रयोग करते हैं ना, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है ओनली, ये हटा देना है। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, नेगेटिव बनाएंगे तो। ओके, ठीक है। फिर है कंटिन्यू। कंटिन्यू में देखो, कंटिन्यू टेंस है आई वाज आस्किंग यू ए क्वेश्चन, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा था, क्वेश्चन पूछ रहा था। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट। यह है तुम, यह है नौकर, तुम्हारा वाज वर्ब नौकर है, यह तुम वर्ब तुम्हारी वाइफ है, प्लस इंग है, और प्लस ऑब्जेक्ट ये बच्चे हैं, ऑब्जेक्ट बच्चे हैं जो अदर वर्ड से या अड़ोसी पड़ोसी होते हैं। ओके, इसमें नेगेटिव कैसे बनाता है, इसकी अपनी हेल्पिंग वर्ब है। उन जो इंडेफिनेट टेंस है उसकी अपनी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, वे बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए वे नौकर नहीं रख पाते हैं उन्हें। नेगेटिव में, जब वे नेगेटिव में जाते हैं तब वे
तब नौकर रख पाते हैं अपना। ओके, इनकी अपनी पॉजिटिव में भी रखा है, नेगेटिव में भी रखा, आप अपनी नौकर है। यहाँ लिखो I was not asking you, I was not asking you, I was not asking a question। मैं एक सवाल नहीं पूछ रहा था, मैं एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था। हो गया, वाज वर्ड के बाद नॉट का प्रयोग करना। परफेक्ट, अबे परफेक्ट, परफेक्ट। I had asked a question, I had asked a question। मैं एक मैं एक सवाल पूछ चुका था, पूछ लिया था। आई हैड आस्क्ड ए क्वेश्चन, मैंने एक सवाल पूछ लिया था या पूछ चुका था। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड। इसमें सभी के साथ हेड का प्रयोग करते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर नेगेटिव बनाना है तो इसकी अपनी नौकर है, इसके पास नौकर है तो ये नेगेटिव नोट लगा देना। वैसे इसके बाद नोट हो गया। आई हैड नॉट आस्क्ड ए क्वेश्चन, आई हैड नॉट आस्क्ड ए क्वेश्चन। इसमें वर्ब की वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है परफेक्ट में सभी के साथ, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो। परफेक्ट टेंस में वर्ब मेन वर्ब है जो उसकी थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ओनली। ओके, हो गया ना। ये है परफेक्ट कंटिन्यू। अब है परफेक्ट कंटिन्यू। आई हैड बीन आस्किंग ए क्वेश्चन फॉर 10 मिनट। मैं एक सवाल 10 मिनट से पूछ रहा था, एक क्वेश्चन 10 मिनट से पूछ रहा था। इसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, इसमें करना है, अगर नेगेटिव बनाना है, यह तो पॉजिटिव है। अब इसमें नोट लगा देना है हम ओनली। इसके हेल्पिंग वर्ब तो अपनी है ना, हैड, तो इसमें नॉट लगा देना है, ये हो जाएगा। आई हैड नॉट बीन आस्किंग ए क्वेश्चन फॉर 10। मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, मैं 10 मिनट से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, मैं कुछ और पूछ रहा था। ओके, अब हम चलते हैं फ्यूचर पे। पास्ट फ्यूचर, यह है फ्यूचर। यहाँ जहाँ मेरा कर्सर है फ्यूचर है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। फ्यूचर, यह है फ्यूचर। ये है फ्यूचर टेंस। ये कहाँ है पेन, ये है फ्यूचर टेंस। ओके, इसके भी हम इंडेफिनेट कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू ओके सभी करेंगे। बस आप यहाँ पर बने रहिए, ध्यान से सुनिए और इन फॉर्मूला को याद जरूर कर लेना। इंडेफिनेट, देखो आई शेल आस्क ए क्वेश्चन। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा या सवाल पूछूंगा। आई आस्क यू ए क्वेश्चन, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट, ये पॉजिटिव फैमिली है, ये पॉजिटिव फैमिली बता रहा हूँ, इसके बाद नेगेटिव बताऊंगा मैं। सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही रखा रूल। सब्जेक्ट है तुम, और ये हेल्पर है जो विल और शेल, ये इनका नौकर है, और प्लस वर्ब तुम्हारी वाइफ है, और ये जो अदर ऑब्जेक्ट है ये तुम्हारे बच्चे हैं। ओके, अब है कंटिन्यू, पॉजिटिव सेंटेंस। आई शेल आस्किंग यू ए क्वेश्चन। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा था या सवाल पूछ रहा था। आई शेल आस्किंग यू ए क्वेश्चन, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा था या कंटिन्यू फ्यूचर का कंटिन्यू। आई शेल आस्किंग ए क्वेश्चन, मैं तुमसे एक सवाल पूछ रहा था या क्वेश्चन पूछ रहा था। इसका है फॉर्मूला है, ये है सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट प्लस विल बी एंड शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इन प्लस ऑब्जेक्ट। ये है बच्चे, ये ऑब्जेक्ट बच्चे हैं, और ये मेन वर्ब है ये है वाइफ, और ये जो शैल भी है और विल भी है ये है नौकर, और ये हो सब्जेक्ट हो तुम। ओके, इनको याद कर लेना। तुम ये नौकर है, विल भी और शैल भी नौकर है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो ये तुम्हारी वाइफ है, और जो ऑब्जेक्ट है ये बच्चे हैं तुम्हारे। ओके, परफेक्ट कंटिन्यू। अब है परफेक्ट। आई शैल हैव आस्क्ड ए क्वेश्चन। देख मैंने तुमको बताया ना, जो परफेक्ट टेंस है इसमें मेन वर्ब है जो आस्क्ड, इसमें थर्ड फॉर्म होती है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, चाहे पास्ट का हो, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज होती है। आई शैल हैव आस्क्ड ए क्वेश्चन, मैं तुमसे एक सवाल पूछ लिया हूँगा। आई शैल हैव आस्क्ड ए क्वेश्चन, मैं तुमसे एक सवाल मैं एक सवाल पूछ चुका हूँगा। आई शैल हैव आस्क्ड ए क्वेश्चन, यह है
इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव, शैल है विल हैव शैल हैव, ओके, और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये तुम हो, और शैल हैव और विल हैव ये है हेल्पिंग वर्ब, और ये तुम्हारी वाइफ है और ये बच्चे हैं। इनको याद, इसे आसानी से याद हो जाएगा आपके। अब है परफेक्ट कंटिन्यू, ये है परफेक्ट कंटिन्यू। इसमें है यह सेंटेंस है आई शैल हैव बीन आस्किंग ए क्वेश्चन फॉर 10 मिनट। मैं 10 मिनट से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आई शैल हैव बीन आस्किंग ए क्वेश्चन फॉर 10 मिनट, मैं 10 मिनट से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। इसका है सब्जेक्ट प्लस सेल विल हैव, सब्जेक्ट प्लस सेल हैव विल हैव प्लस बीन प्लस की वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग ऑब्जेक्ट, ओके। सो वी आर हियर perfect continuous tense. This is perfect continuous tense. I shall have been asking a question for 10 minutes. मैं तुमसे 10 मिनट मैं 10 मिनट से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ या सवाल पूछ रहा हूँ। आई हैव बीन आस्किंग ए क्वेश्चन फॉर 10, मैं एक सवाल 10 मिनट से पूछ रहा हूँगा। आई हैव बीन आस्किंग ए क्वेश्चन फॉर 10 मिनट्स, मैं 10 मिनट से एक सवाल पूछ रहा होऊंगा या क्वेश्चन पूछ रहा होऊंगा। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस इंग प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। इसे फॉर्मूला ने याद कर लियो तो यू कैन स्पीक इंग्लिश वेरी इजीली। अगर ऐसी वीडियो मैं और बनाऊंगा, अगर चाहिए तो सब्सक्राइब कर लियो। थैंक यू। इसका नेगेटिव तो बनाया ना मैंने, हाँ। इंडेफिनेट फ्यूचर टेंस में नेगेटिव कैसे बनावा देखो। इंडेफिनेट टेंस में इसमें हेल्पिंग वर्ब है ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नोट लगा देना, आई शैल नॉट आस्क ए क्वेश्चन। यहाँ वी कैन, यहाँ हम क्वेश्चन लगा देंगे, नोट लगाएंगे। देखो आई शैल हो जाना, आई शैल सेल तो लग रहा है इसमें। आई शैल नॉट, मैंने ये जगह इसलिए छोड़ रखी है खाली। आई शैल नॉट आस्क यू ए क्वेश्चन, मैं तुमसे एक सवाल नहीं पूछूंगा, मैं तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ये बनेगा नेगेटिव, ओके। अगर विल है तो नोट का प्रयोग करेंगे, तब भी हेल्पिंग वर्ब जिस सेंटेंस में है ना, अगर नेगेटिव बनाना है तो हमको उसके जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करना है। हेल्पिंग वर्ब ये है, सब्जेक्ट के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब आती है। अब है ये कंटिन्यू टेंस, इसमें है आई शैल आस्किंग यू क्वेश्चन, आई शैल आस्किंग यू ए क्वेश्चन, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, अब इसको नेगेटिव बनाते हैं। सेल के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं, नोट। आई शैल नॉट बी, इसमें बी का भी यूज होता है। देखो मैं सॉरी फॉर दैट, इस फॉर्मूला में देखो यहाँ पे बी है ना, विल बी शैल बी। आई शैल नॉट बी और शैल के बीच में हमको नोट लगाना है। आई शैल नॉट बी आस्किंग ए क्वेश्चन, मैं तुमसे एक सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। अब है परफेक्ट टेंस है आई शैल हैव आस्क्ड ए क्वेश्चन, मैं एक सवाल पूछ लिया हूँगा। इसमें भी यही करना है, शैल और हैव के बीच में लगा था। आई शैल नॉट हैव परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पढ़ते तो हम यहाँ हम नेगेटिव बनाएंगे परफेक्ट। ये है पॉजिटिव, आई शैल हैव आस्क्ड ए क्वेश्चन, मैं एक सवाल पूछ चुका हूँ, मैं एक सवाल पूछूंगा, एक क्वेश्चन चुका हूँ, है ना। तो इसमें हम शैल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, नॉट। आई शैल नॉट हैव आस्क्ड ए क्वेश्चन, मैं एक सवाल नहीं पूछ चुका हूँ, ओके। इसका एक फॉर्मूला है, यहाँ भी नॉट लगा दो, शैल हैव प्लस नॉट, ओके ना। अब है परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस है।
आई शैल हैव बीन आस्किंग ए क्वेश्चन फॉर 10 मिनट। मैं एक सवाल 10 मिनट से पूछ रहा हूँगा। मैं एक क्वेश्चन 10 मिनट से पूछ रहा हूँगा। इसको नेगेटिव बनाना है, ये पॉजिटिव है। तो शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव नॉट बीन, आई शैल हैव नॉट बीन, शैल हैव के बाद लगाना है आई शैल हैव नॉट बीन, आई शैल हैव नॉट बीन, ये बन गया। आई शैल हैव नॉट बीन आस्किंग ए क्वेश्चन फॉर 10, मैं एक सवाल तुमसे 10 मिनट से नहीं पूछ रहा हूँगा। हो गया। थैंक यू। और ऐसी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक चाहे करो या मत करो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।